गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है, जहां अगले 2 दिन और भी ज्यादा गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 जून के बाद गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। 12 जून को आंशिक बादल छा सकते हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो वहीं 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 जून को हल्की बारिश की भी संभावना है। तो वहीं 12 से 15 जून के बीच दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है। दिल्ली में मानसून 28 से आने की उम्मीद है। यानी कि अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के इलाकों में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में अगले 2 दिन और भी ज्यादा गर्मी सताने वाली है और लू के लिए, भीषण गर्मी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और भीषण गर्मी के इस प्रकोप से बचने के लिए सलाह दी है। बता दें कि अगले 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से लू चल सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। ये गर्म हवाएं होंगे जिससे बचने की आपको जरूरत है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लू के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जून के बाद गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। हालांकि बहुत ज्यादा राहत इससे अभी नहीं मिलेगी। मॉनसून की बात करें तो 28 से 29 जून तक ही दिल्ली में मॉनसून प्रवेश करेगा। तो गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर, अगर मॉनसून की बात करें, इंतजार सभी को है। तो आज तो लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन और भी ज्यादा गर्मी सताने वाली है। 12 जून के बाद गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। बता दें कि 12 जून को आंशिक बादल छा सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। 13 जून की बात करें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 13 जून के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा 14 जून को हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। 12 से 15 जून के बीच में दक्षिण भारत में तेज बारिश की संभावना है। यानी कि इसका असर थोड़ा बहुत यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर मानसून की बात करें तो दिल्ली में 28 से 29 जून के बाद ही मानसून आने की संभावना है। हालांकि ये समय से पहले ही बताया जा रहा है। दिल्ली में समय से पहले मानसून संभव है कि पहुंच जाए। तो जानिए मौसम का हाल। न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। दिल्ली में 31 न्यूनतम तापमान, तो वहीं अधिकतम तापमान 41 तक जा सकता है। नोएडा में 30 न्यूनतम, तो वहीं अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस तक। गाजियाबाद में न्यूनतम 29, अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। गुरुग्राम में 29 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बने रहने की संभावना है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अभी भी 3rd डिग्री टॉर्चर गर्मी का देखने को मिलेगा और मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है जो कि जारी किया गया है। जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। लू का ये ऑरेंज अलर्ट है। गर्म हवाओं के थपेड़े जरूर पड़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप दोपहर में बाहर निकलते हैं तो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। एडवाइजरी जारी की गई है। तो देखिए, गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर दिल्ली, एनसीआर, आसपास के इलाकों में लगातार देखा जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी बता रहे हैं। चलिए हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो ये है कि अभी 3rd डिग्री टॉर्चर जारी रहेगा। आज की बात करें तो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा में गर्मी का प्रकोप जारी है। सिरसा और रोहतक में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अभी तक में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा का दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हरियाणा में भी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। 45 डिग्री तक ये तापमान पहुंच चुका है। ये सबसे ज्यादा सिरसा और रोहतक में दर्ज किया गया है। यानी कि सीमावर्ती इलाके जो कि राजस्थान से लगते हैं, यहाँ पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन हरियाणा में भी, अन्य जिलों में भी अगर बात की जाए
तो न्यूनतम और से अधिकतम तापमान 31 से 41 के बीच में ही बना हुआ है। चाहे आप फरीदाबाद की बात करें, हिसार की बात करें, हिसार में तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों के काफी मुश्किलात बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी 32 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये तापमान बना हुआ है। तो ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ रही हैं, खासतौर पे उन लोगों की जो कि दोपहर के वक्त या फिर दिन के वक्त बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, अगर उत्तर भारत की हम कुल मिलाकर बात करें तो फिलहाल गर्मी से राहत नहीं है। आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या अंदेशा? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन और गर्मी दिल्ली वासियों को सताएगी, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को, क्योंकि लगातार आपने भी देखा है कि जो लू है वो लगातार तेजी से चल रही है और जिससे न केवल लोगों को दिक्कत हो रही है बल्कि ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने की बेहद ही आवश्यकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक तरफ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि 12 और 13 अगले 2 दिन और जो है वो गर्मी का प्रकोप जो है दिल्ली वासियों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि 14 तारीख को ये अनुमान जताया है मौसम विभाग ने कि हल्की बूंदाबांदी जो है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकती है, तो थोड़ी बहुत जो राहत है वो मिल सकती है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में जो मानसून है वो जल्द आ सकता है, यानी कि 2 से 3 दिन पहले जो है दिल्ली में मानसून आ जाएगा। उसके बाद जो है इस झुलसती गर्मी से जो है लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगले 2 दिन जो है वो ज़रूर लोगों को परेशान करेंगे। मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान जताया है, दिल्ली एनसीआर में जो है और जो है गर्मी की तपश जो है वो बढ़ेगी। तापमान कल भी देखा आपने कि 44 डिग्री के आसपास कई इलाकों में जो है वो पहुँच गया है। आज भी अगर तापमान की बात करें तो अनुमान यही जताया गया है कि 41 से जो 45 के बीच में जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में तापमान बना रहेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गर्मी और लू चलेगी तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी और ऐसे में ज़रूर है कि लोग जो है इस तपती हुई गर्मी से खुद को बचा सके। डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लोगे तो कहीं ना कहीं जो हीट स्ट्रोक का जो डर रहता है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया कई लोगों की गर्मी से जान गई थी और इस बार भी हालांकि मानसून पहले आने का अनुमान है, लेकिन गर्मी जिस तरह से पड़ रही है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। तो अगले 2 दिन जो है वो लोगों के लिए परेशानी और खड़ी कर सकती है तपती हुई गर्मी। जी, साथ ही साथ में अगर देवेश ओपीडी की बात करें तो क्या लू लगने के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? ओपीडी में और भी ज्यादा तैनातियां की गई हैं डॉक्टर्स की, क्या यहाँ पे शिफ्ट्स लगाई गई हैं, एडवाइजरीज जारी की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जो हॉस्पिटल्स है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी मौसम को देखते हुए और तमाम हॉस्पिटल को आदेश दिए गए थे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, कि आप अलग से वार्ड तैयार करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आप अलग से एक डॉक्टर्स की टीम भी, कई ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पर अलग से वार्ड जो है तैयार किए गए थे पिछली बार को देखते हुए, जिस तरह से पिछली बार गर्मी पड़ी थी और कई लोगों की जान चली गई थी। इस वजह से पहले से जो हॉस्पिटल हैं वो एहतियातन तौर पर जो है पूरी तैयारी अपनी कर चुके हैं। अगर पेशेंट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो उनका सही तरीके से जो है सही समय पर जो है इलाज हो सके। कई ऐसे हॉस्पिटल है अलग से वार्ड पूरी तरह से उन्होंने तैयार किए हैं। सरकार की भी कोशिश यही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो वाटर कूलर है वो लगाए जा सकते हैं और इसी की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन अगले 2 दिन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। गर्मी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो लू दोपहर के समय चलती है वो भी और तेजी से बढ़ने वाली है। जी दिवेश, न्यूनतम और अधिकतम तापमान दिल्ली में इस वक्त क्या बना हुआ है और 2 दिन जो बात की जा रही है कि और भी ज्यादा सितम देखने को मिलेगा, तो अधिकतम तापमान कहां तक पहुंचने की संभावना है? एक 40 से जो 44 है उसके आसपास जो है दिल्ली में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो बना रह सकता है।
दोपहर 1 से 2 बजे के आसपास जो है तापमान में बढ़ोतरी होती है और कई इलाकों में 42 से 43 डिग्री तापमान पहुंच सकता है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर लोगों को भी सलाह डॉक्टर की तरफ से दी जाती है कि आप अपना जो है ख्याल रखें, बाहर अगर ज़रूरत नहीं है तो ना निकलें। बेसिकली बच्चे और बुजुर्ग को इस गर्मी से बचने की बेहद ही ज़रूरत है और इसी के लिए लगातार सरकार भी एडवाइजरी जारी करती है और डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइजरी जारी करती है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान जताया है, अगले 2 दिन और लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी और 14 तारीख को ये अनुमान है मौसम विभाग का कि हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के इलाके में हो सकती है, जिससे थोड़ी बहुत राहत दिल्ली और एनसीआर के लोगों को मिल सकती है। जी बिल्कुल। और देवेश, राहत की उम्मीद हर कोई कर रहा है, मानसून भी उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली में दस्तक देगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे और लेंगे। हमारे साथ गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। हरियाणा का भी अगर अनुमान जानने की कोशिश करें देवेंद्र, आने वाले समय के लिए मौसम विभाग का क्या अनुमान? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हीट वेव्स, क्योंकि पिछले 2 दिन से देखा है कि जो हीट वेव्स चल रही हैं उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और यही कारण है कि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी भी जारी की गई। और अभी फ़िलहाल जिस तरह की परिस्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो हवाएँ भले ही 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हों, लेकिन तापमान में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आ रही है। आसमान से बरसती हुई ये आग कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत परेशानी खड़ी कर रही है और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से इस हीट वेव्स में लोगों को लू लगने, हैजा लगना और तमाम जो बीमारियां हैं वो उसका डर सताने लगता है। और यही कारण है कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग यही हिदायत दे रहा है, यही सुझाव दे रहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलें तो शाम के वक्त निकलें, क्योंकि सुबह भी जिस तरह की उमस रहती है तो एक्सरसाइज और खिलाड़ियों के लिए भी एक परेशानी है। और यही कारण है कि गुरुग्राम के खेल स्टेडियम में भी जो शाम को बच्चे खेलते थे उनके समय में बदलाव किया गया है, क्योंकि अभी भी 6 बजे तक जिस तरह से सूरज की जो तपिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। और यही कारण है कि खिलाड़ियों के जो समय में बदलाव किया गया है स्टेडियम के अंदर और उनको लगातार यही सुझाव दिया जा रहा है कि खेलते समय, क्योंकि जिस तरह की हीट वेव्स और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान में बढ़ोतरी है, तो उससे काफ़ी परेशानी खिलाड़ियों को और लोगों को हो रही है। देवेंद्र, कौन से जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है? हरियाणा में अधिकतम तापमान कितना पहुंच रहा है? देखिए, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा तापमान हिसार और हिसार से लगते हुए, क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं जो राजस्थान से टच है और उसका कारण यही है कि ज़्यादा तापमान में जो बढ़ोतरी है वहाँ हरियाणा के दूसरे ज़िलों से ज़्यादा वहाँ तापमान में बढ़ोतरी रहती है। और यही कारण है कि वहाँ लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँचने की संभावना रहती है। और फिलहाल आज की बात की जाए तो आज लगभग गुरुग्राम और गुरुग्राम से लगते हुए तमाम, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे झज्जर हो, सोनीपत हो, इन इलाकों में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान रहने वाला है। और हवाएं चल रही हैं, हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हवा भले ही चल रही हो लेकिन हवा के बीच जो इस गर्मी और हीट वेव से छूटता हुआ पसीना सूख नहीं पा रहा है। तो यही कारण है कि फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी 2 दिन और इंतज़ार करा जा सकता है और उस 2 दिन के बाद थोड़ी सी राहत ज़रूर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा लगभग 20 तारीख तक और 25 के बीच में जो मानसून है उसकी दस्तक हो सकती है। तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है अगले 2 दिन तो इसी हीट वेव्स में लोगों को झेलने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लू से कैसे बचने हैं ये भी आपको लगातार हम तरीके बता रहे हैं, चूंकि अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लू अगर लग जाती है तो उसके क्या लक्षण हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लूज मोशन, डिमेंशिया, डायरिया, त्वचा का सूखना या गर्म होना, ये तमाम लक्षण लू लगने के बताए जा रहे हैं। इससे सतर्क रहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा धूप से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। आगामी दिनों में और भी ज़्यादा गर्मी सताएगी, आगामी 2 दिनों के लिए
ये अलर्ट जारी किया गया है। आज की ही बात करें तो आज भी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और तापमान भी अधिकतम बने रहने की संभावना जताई है। लू से कैसे बचना है ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं।